नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच में हम महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाले हैं और वो विषय है सरफेसी एक्ट, बैंक लोन, अकाउंट एनपीए हो जाना एवं डीआरटी कोड। क्या होता है, कैसे काम करते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं कि अधिकतर बैंक से हम लोन ले लेते हैं। मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन जिसे बोला जाता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। प्रॉपर्टी को बंधक रखते हैं बैंक के पास में और उस पर हम लोन ले लेते हैं। अब लोन लेने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हम लोन चुकता नहीं कर पाते हैं, बैंकों के पास सबसे बड़ा सुरक्षात्मक हथियार अगर बोला जाए तो वो है सरफेसी एक्ट का कानून, जो कि 2002 में आया। बैंकों को सुरक्षा प्रदान करता है। वो जो ऐसे मामले होते हैं जो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये मामले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं होते हैं, सीधे हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं होते हैं। इनके लिए एक अलग से कोर्ट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया, जिसे हम बोलते हैं डीआरटी, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो कि जबलपुर में है। ऐसे अनेक अनेक महानगरों में है भारतवर्ष में। ये जो डीआरटी कोर्ट होती है, ये बैंक और वित्तीय संस्थाओं के जो अकाउंट एनपीए हो जाते हैं, उनको तेज़ी से कर्ज वसूली करने के लिए कार्य करता है और बोरोवर को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई बैंक ब्याज इंटरेस्ट जो लगता है उसमें गड़बड़ी करता है, आरबीआई गाइडलाइन का उपयोग नहीं करता है, सरफेसी की कार्रवाई में गलत तरीके से करता है, तो ऐसे विवाद की स्थिति में बोरोवर को डीआरटी में जाकर के केस फाइल करना होता है। सरफेसी एक्ट बैंक को सुरक्षा इस प्रकार से देता है कि इसमें सबसे पहले अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो बैंक आपको 13(2) सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) का एक नोटिस, डिमांड नोटिस पहुंचाते हैं सबसे पहले, जिसमें 60 दिवस का आपको समय मिलता है। अगर आप उसमें जो भी बकाया है और जो पेनल्टी वगैरह है वो भर देते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वो 60 दिवस के बाद आपको 13(4) का नोटिस पहुंचाते हैं। 13(4) के नोटिस में वो प्रतीकात्मक कब्जा और वास्तविक कब्जा लेने की कार्रवाई करते हैं। आप 3 किस्त नहीं भरते हैं किसी भी सिक्योर्ड लोन में, आपका अकाउंट एनपी हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे ही एनपी होता है, बैंक को सबसे पहले जो बैंक कार्रवाई करती है वो कार्रवाई होती है आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करना, उसका पोजीशन लेना की कार्रवाई करना। ऐसी स्थिति में बैंक क्या करती है कि उसका पेपर पब्लिकेशन करवाती है, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट या एसडीएम कोर्ट से कब्जा वारंट जारी होता है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है। थाने से आवश्यक बल का भी आदेश होता है कि आप कब्जा लेने जाएं, और वहाँ पर कोई शांति भंग जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए थाने से पुलिस बल भी भेजा जाता है। पुलिस का काम रिकवरी करवाना नहीं है, केवल शांति व्यवस्था भंग ना हो उसके लिए पुलिस वहाँ पर उपस्थित रहती है। फिर उसके बाद कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से कब्जा लिया जाता है, उसका पोजीशन लिया जाता है। उसके बाद बैंक नीलामी के तहत जिसने भी बोली लगाई है उसको उस मकान को सुपुर्द कर देती है। यदि मकान की वैल्यू, जो प्रॉपर्टी बंधक रखी गई थी, उसकी कीमत ज़्यादा है तो बैंक बाकी की राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से आपको दे देता है, और यदि कम है तो वो आगे भी रिकवरी कर सकता है। इसीलिए यदि बैंक से लोन लिया जाता है तो सबसे पहले, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां हम ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, उस स्थिति में सबसे पहले आप बैंक से जाकर बात करें, बैंक को सारी जानकारी बताएं, एक लिखित नोटिस दें कि हमें वास्तविक समस्या के कारण जो भी आपकी जेन्युइन समस्या हो वो रखें, आपको समय मिलेगा बराबर। और उसके बाद लोन जब भी लेना है तो सब आगे की स्थितियों को देखकर सोच समझ कर लें, क्योंकि कब्जा वारंट जारी हो सकता है सीजेएम कोर्ट से और एसडीएम के यहाँ से,
किंतु अगर आपको स्टे भी लेना है सरफेसी एक्ट के अंदर तो आपको डीआरटी जबलपुर ही जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो डीआरटी जबलपुर में लगता है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहीं से सारी कार्रवाई होती है। तो यह एक बहुत खर्चीला पड़ता है, इसमें बहुत खर्चे आता है। इन सब बातों का आवश्यक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल कर्ज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। कृपया सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि लोन लेना आसान होता है। लोन के बाद जो प्रक्रिया होती है, जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, एक जो प्रक्रिया होती है बहुत ही कष्टदायी, बहुत ज़्यादा कष्टदायी होती है और बहुत ज़्यादा खर्चीली भी होती है। धन्यवाद।